क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग गरीबी में जन्म लेने के बावजूद ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ सब कुछ पाकर भी असफल हो जाते हैं? क्या ये सब भाग्य का खेल है या इसके पीछे उनके कर्मों का हाथ है? दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह न केवल आपको प्रेरित करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि अपने कर्मों को कैसे सही दिशा में ले जाकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं और जानें कि क्यों कहते हैं कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना न भूले। कर्म और भाग्य का गहरा रिश्ता। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि इंसान का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता करना उसका काम नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं? इस बात को समझने के लिए हमें कर्म और भाग्य के रिश्ते को गहराई से समझना होगा। कर्म हमारे द्वारा किए गए हर अच्छे और बुरे काम का परिणाम होता है। भाग्य वह परिणाम है जो हमारे किए गए कर्मों से उत्पन्न होता है। सोचिए, अगर किसान बीज ही ना बोए तो क्या उसे फसल मिलेगी? इसी तरह बिना कर्म के भाग्य की उम्मीद करना केवल एक भ्रम है। रामू की मेहनत का फल रामू खेत में मेहनत करता है, बारिश और सूखा झेलता है। रामू की कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। रामू ने न केवल मेहनत की, बल्कि नई तकनीकें अपनाई। उसने यह समझा कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि उस मेहनत को सही दिशा में लगाना भी जरूरी है। उसने अपनी जमीन पर एक योजना बनाई, कौन से पौधे कब लगाने हैं, पानी की बचत कैसे करनी है और दूसरे किसानों से सहयोग लेकर अपनी फसल बेहतर बनाई। रामू की मेहनत और योजना का फल था कि वह गरीबी से बाहर निकल आया और गांव में सबसे समृद्ध किसान बना। अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसे क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं जहां सफलता नहीं मिल रही? क्या आपकी मेहनत सही दिशा में है? नीचे कमेंट में हमें बताइए। इतिहास के नायकों के कर्म। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। आइए कुछ प्रेरणादायक कहानियों पर नजर डालते हैं। धीरूभाई अंबानी की कहानी। एक साधारण दुकानदार से बड़ा उद्योगपति बनने का सफर। धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर काम करते हुए अपने सपनों को जीवित रखा। उन्होंने मेहनत और बुद्धिमानी से अपने व्यवसाय को इतना बढ़ाया कि आज उनके परिवार का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हेमा मालिनी का उदाहरण। हेमा मालिनी अपने डांस रिहर्सल और शूटिंग के बीच मेहनत करती है। हेमा मालिनी ने न केवल अपनी कला पर मेहनत की, बल्कि अपने जीवन के हर मोड़ पर संतुलन बनाए रखा। उन्होंने हमें यह सिखाया कि अनुशासन और कर्म से असंभव भी संभव हो सकता है। कल्पना चावला, एक छोटे से गांव की लड़की अंतरिक्ष में। कल्पना चावला ने अपने सपनों को सच करने के लिए कठिन परिश्रम किया। उनकी सफलता ने दिखाया कि अगर आप मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ते हैं तो आपकी मंजिल भी आपसे दूर नहीं। इन महान व्यक्तित्वों की कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? नीचे कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। कर्म की सही दिशा कैसे चुनें? दोस्तों, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही दिशा में मेहनत करते हैं। आइए जानें कि अपने कर्मों को कैसे सही दिशा में ले जाएं। स्वयं का मूल्यांकन करें, अपने कौशल और कमजोरियों को पहचानें। जो काम आप सबसे बेहतर कर सकते हैं उस पर फोकस करें। योजना बनाएं। बिना योजना के किए गए कर्म अक्सर व्यर्थ जाते हैं। हर दिन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। धैर्य रखें। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे एक पौधे को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही आपके कर्मों का फल मिलने में समय लगता है। सकारात्मक सोच रखें। नकारात्मक सोच और डर आपके कर्मों की शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। आपके जीवन में ऐसी कौन सी योजना है जिसे आप आज ही शुरू कर सकते हैं? आइए एक नई शुरुआत करें। नीचे कमेंट में लिखिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। एक संत ध्यान में बैठे हुए और लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म का सिद्धांत केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है। यह हमारे आंतरिक संतुलन और शांति से भी जुड़ा है।
एक संत ने कहा था, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब आपके कर्म सही होंगे तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करेगा। ध्यान रखें, दूसरों की भलाई में योगदान करना सबसे बड़ा कर्म है। ईमानदारी और निष्ठा से किया गया हर काम आध्यात्मिक उन्नति लाता है। कर्म और कर्मफल का संदेश। दोस्तों, कर्म और भाग्य के इस गहरे रहस्य को समझकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। याद रखें, कर्म का फल भले ही देर से मिले, लेकिन वह हमेशा न्यायपूर्ण होता है। अगर आप अपनी मेहनत और कर्म को सही दिशा में लगाएंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कर्म का यह संदेश जितना अधिक फैलेगा उतने ही लोग अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर कदम पर बस हार ही मिली है, जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ है और आप अकेले हैं इस लड़ाई में? लेकिन दोस्त, ये कहानी सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। यही हार आपको जीत की सबसे बड़ी चाबी दे सकती है। चलिए जानते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मोटिवेशनल चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो सोचते हैं कि उनके जीवन में केवल हार ही आई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हार ही वो पहला कदम है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। आज की ये कहानी न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी, बल्कि आपको एक नई दिशा दिखाएगी। ये कहानी है अर्पित की, एक साधारण लड़के की जो एक छोटे से गांव में रहता था। अर्पित का सपना था कि वो अपने परिवार के लिए बड़ा घर बनाए, लेकिन हर बार जब भी वो कोशिश करता, असफलता उसके रास्ते में आ जाती। अर्पित ने पहले खेती में हाथ आजमाया, लेकिन सूखे ने उसकी सारी फसल खराब कर दी। फिर उसने एक छोटी दुकान खोली, लेकिन बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धा होने के कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। हर बार अर्पित की मेहनत नाकाम हो जाती। अर्पित ने कई बार सोचा, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? शायद मेरी किस्मत में हार ही लिखी है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। एक दिन अर्पित ने अपनी दादी से पूछा, दादी, मैं इतना प्रयास करता हूं फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? दादी मुस्कुराई और कहा, बेटा, हर हार में एक सबक छिपा होता है। अगर तुम इस सबक को समझ गए तो जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। दादी ने अर्पित को एक कहानी सुनाई। वो कहानी थी एक राजा की, जिसने कई बार युद्ध में हार का सामना किया, लेकिन अंत में एक मकड़ी से प्रेरणा लेकर अपना साम्राज्य फिर से खड़ा किया। अर्पित ने सोचा, अगर एक मकड़ी हार नहीं मानती तो मैं क्यों मानूं? अर्पित ने हार के कारणों को समझने की कोशिश की। उसने अपने हर असफल प्रयास से कुछ सीखा। उसने खेती के नए तरीके अपनाए, बाजार के ट्रेंड्स को समझा और धीरे धीरे अपनी समस्याओं का हल ढूंढना शुरू किया। कुछ सालों बाद अर्पित ने न सिर्फ अपने सपनों का घर बनाया, बल्कि अपने गांव के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए। अब अर्पित खुद लोगों को सिखाता है कि हार सिर्फ एक कदम है, जिसे पार करके आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। दोस्तों, जीवन में जब जब हार मिले, तब तब हमें रुकने की बजाय यह सोचना चाहिए कि यह हार हमें क्या सिखा रही है। हर असफलता हमें आत्ममंथन का मौका देती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने अपने 1000 असफल प्रयोगों के बाद हार मान ली होती, तो क्या हम आज बिजली के बल्ब का उपयोग कर पाते? इसी तरह हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी हमें मजबूत बनाती हैं। सोचिए, एक युवा लड़की ने कई बार गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। उसकी आवाज को बार बार नकारा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को सुधारते हुए रोजाना घंटों अभ्यास किया और एक दिन वही लड़की दुनिया की सबसे बड़ी गायिका बन गई। दोस्तों, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि महान गायिका लता मंगेशकर थीं। दोस्तों, अब यह आप पर है। क्या आप अपनी हार को अपना अंत मानेंगे या उसे एक नई शुरुआत का पहला कदम बनाएंगे? याद रखें, आप कितनी बार गिरते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप कितनी बार उठते हैं। दोस्तों, अर्पित की कहानी हमें यही सिखाती है कि हार असली अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आप अपनी हार से सीखते हैं
तो सफलता आपके लिए तय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियां कभी मिस न करें। आखिरी संदेश: हार मानना आसान है, लेकिन हार से सीखकर आगे बढ़ना सच्ची बहादुरी है। तो दोस्तों, उठो, आगे बढ़ो और अपनी जीत की कहानी खुद लिखो। जीवन रहस्यों और अनदेखी योजनाओं से भरा हुआ है। ईश्वर का हर निर्णय हमारी भलाई के लिए होता है, लेकिन कभी कभी यह हमें समझने में समय लगता है। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि धैर्य और विश्वास ही सच्ची कुंजी है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बने। रघु नाम का किसान गांव में अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। फसल कभी अच्छी नहीं होती, बैलगाड़ी बार बार टूट जाती और चोरी डकैती उसकी मुसीबतों को और बढ़ा देती। एक दिन उसकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, और कितना सहना होगा। उसी समय एक वृद्ध संत गांव में आए। उन्होंने रघु की उदासी देखकर कहा, वत्स, जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। तुम्हारी हर कठिनाई एक बड़ी भलाई की ओर इशारा करती है। रघु ने संत की बातों को सुना, लेकिन उनका अर्थ समझ नहीं पाया। रघु के जीवन में एक अनोखी घटना घटी। एक रात जब वह अपने घर में सो रहा था तो उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठा और देखा कि कोई उसके घर के बाहर छिपा हुआ है। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह उसने देखा कि उसके खेत के पास की जमीन खुदी हुई थी। यह देखकर वह परेशान हो गया। वह सोचने लगा, यह कौन कर सकता है और क्यों? संत से मिलने पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रघु, यह ईश्वर की मर्जी है। धैर्य रखो, सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। कुछ ही दिनों बाद रघु का जीवन और अधिक उलझ गया। राजा के सिपाही गांव में आए और घोषणा की कि गांव की जमीन के नीचे खजाना दबा हुआ है। उन्होंने हर किसान के खेत की जांच शुरू की। रघु डर गया कि कहीं उसका खेत भी न खोद दिया जाए। उसे संत की बात याद आई, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि ईश्वर की मर्जी में उसकी भलाई कहाँ है। जांच के दौरान सिपाहियों ने रघु के खेत को छोड़ दिया। इसका कारण यह था कि कुछ दिन पहले जहां उसकी जमीन खुदी हुई थी, वहां मिट्टी भर दी गई थी। यह देखकर सिपाहियों ने सोचा कि वहां कुछ नहीं है। रघु ने संत से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? संत ने कहा, वत्स, याद करो, तुम्हारे घर के बाहर रात को कौन था? वह तुम्हें बचाने के लिए आया था। रघु चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि जो खुदाई उसने देखी थी वह एक चोर ने की थी, लेकिन उसी घटना ने उसे सिपाहियों की निगाहों से बचा लिया। कुछ दिनों बाद रघु ने उस स्थान को खुदाई करने का निर्णय लिया जहां चोर ने खुदाई की थी। उसे विश्वास था कि वहां कुछ रहस्य छिपा है। खुदाई करते समय उसे एक प्राचीन तांबे का बर्तन मिला जिसमें एक पत्र और कुछ सोने के सिक्के थे। पत्र में लिखा था, जो भी इस खजाने को पाएगा वह इसे अच्छे कार्यों में उपयोग करेगा। यह खजाना ईश्वर की मर्जी से तुम्हारे पास पहुंचा है। इसे संभाल कर रखो और दूसरों की मदद करो। रघु यह देखकर अवाक रह गया। वह तुरंत संत के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, जो भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। तुम्हारे सभी दुख तुम्हें इस खजाने तक पहुंचाने के लिए थे। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे सही तरीके से उपयोग करो। रघु ने उस खजाने का उपयोग गरीबों की मदद करने, गांव के लिए एक कुआं खुदवाने और अपने खेत को बेहतर बनाने में किया। अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए जी रहा था। गांव के लोग उसकी दरियादिली से प्रेरित हुए और सभी ने मिलकर गांव को समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। रघु का जीवन अब सुखद और शांतिपूर्ण था। जब भी कोई उससे पूछता, तुमने यह सब कैसे सहा, वह मुस्कुराकर कहता, जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में हर कठिनाई एक गहरी सीख और छिपे हुए वरदान के साथ आती है। हमें बस ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और उनकी मर्जी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।